नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसएस न्यूज़ और मैं इस वक्त मौजूद हैं इटावा जनपद के भरतना क्षेत्र में, जहां भरतना क्षेत्र का जो ओवरब्रिज बना हुआ है उस पर यहां खड़े हुए हैं। आज हम आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्षेत्र में गौशाला बनवाई। शहर और कस्बे गाँव में वो गौशाला किस तरीके से बने हुए हैं और उन गौशाला के अंदर कौन रह रहा है, देखने वाली बात है। कहीं ना कहीं अगर आप तस्वीरें में आपको दिखाएं यहाँ पीछे, तो यहाँ देखेंगे ये ओवरब्रिज है और ओवरब्रिज पर ही एक गौशाला कहें तो गौशाला की तरह ही बना हुआ है, क्योंकि एक साइड तो यहाँ पर गाय बैठती है और एक साइड से लोग यहाँ पर निकलते हैं। कभी कभी नज़ारा यहाँ पर इस तरीके से हो जाता है कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो निकल नहीं पाती हैं। अब तमाम ये जो गाय हैं और सांड हैं वो यहाँ पर बैठे रहते हैं। कभी कभार हादसे भी हो जाते हैं, अगर ये यहाँ पर आपस में भिड़ जाते हैं तो हादसा भी यहाँ हो जाता है। लेकिन इस ओर भरतना क्षेत्र की नगर पालिका और अधिकारी कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनकी लगातार यहाँ से गाड़ियाँ भी निकलती हैं। उनको ये सांड और गाय यहाँ पर बैठे हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। हालांकि आपको दिखाना चाहेंगे, ये देख सकते हैं, ये वही गौवंश है जिसके कान में एक टैग लगा हुआ है। कहें तो गौशाला के अंदर अगर ये गौवंश रहते हैं तो उनके कान पर टैग लगा दिया जाता है, जिससे उनकी पहचान हो जाए कि ये गाय, ये जो हैं वो उसमें गौशाला में रह रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, ये इस सांड को लगभग यहाँ डले हुए 30 घंटे से अधिक का समय हो गया है और इसके पैर में जो है वो चोट लगी हुई है। कहीं ना कहीं माना जाए कि इसका कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हुआ होगा, तब इसके इतनी भयानक चोट लगी है। जो 3 दिन से यहाँ पर पड़ा हुआ है, कहे तो 30 घंटे यहाँ पर हो गए और अन्य जगह पर इसी तरीके से ये पड़ा रहता है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अब तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और लगातार यहाँ पर लोग निकल रहे हैं, सूचना दे रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों को। तमाम नगर पालिका के जो लोग हैं उनको भी सूचना की, लेकिन यहाँ के जो सभासद प्रत्याशी हैं और पूर्व सभासद हैं तो उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम है आपका? आप इस मोहल्ले यादव नगर में रहते हैं, तो ये सांड को आप कब से देख रहे हैं, कितना समय हो गया? 2-3 दिन से देख रहे हैं। 2-3 दिन से देख रहे हैं। तो इसके खाने पीने की व्यवस्था क्या की गई है? यहाँ कोई खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इंसानियत के नाते आप भी किसी को सूचना किए होंगे, तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? नगर पालिका कर्मचारी कोई ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान नहीं दे रहे। तो ये जो ओवरब्रिज बना है भरतना में, तो इस पर ये गाड़ियां दौड़ाने के लिए बनाया गया, चलाने के लिए या गौवंशों के लिए? मतलब गौशाला खुला हुआ है योगी जी की गवर्नमेंट में, लेकिन अभी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर कहीं रोड पे यहाँ इस ओवरब्रिज पे देखें तो दिवाली का त्योहार भी आ रहा है और तमाम यहाँ गंदगी पड़ी हुई है, गंदगी बहुत वगैरह डला हुआ है, गोबर बहुत पड़ा हुआ है। तो क्या कहना चाहते हैं, साफ सफाई यहाँ की होनी चाहिए? यहाँ साफ सफाई होनी चाहिए और इसको कहीं सुरक्षित जगह पे कहीं इसको उठवा के रखवा दिया जाए। तो देखा, ये थे पूर्व सभासद और प्रत्याशी भी हैं, इस बार भी चुनाव मैदान में हैं और यहाँ के जो गौ रक्षक हैं, जो गौ सेवा लगातार पहले से करते आ रहे थे और अब भी कर रहे हैं, तो उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्ते सर, टिंकू यादव। क्या समस्या आ रही है इस ओवरब्रिज पे आपके? आने जाने में परेशानियां हो रही हैं, ये गाय वगैरह बहुत परेशान है बेचारी। तो ये जो गाय है जो आप सांड देख रहे हैं, ये कितने दिनों से घायल है, क्या लग रहा है आपको? 30 घंटे उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, ऐसे डला हुआ है, कोई नहीं देख रहा। अच्छा, आपने सूचना की होगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गौवंशों के दर्द को समझते हैं, आप सेवा करते आ रहे हैं, तो सूचना की क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? संडे बताया गया था, आज ये सूचना की थी, बोल रहे थे कल था। नहीं, संडे बताया गया, आपने ये नहीं कहा कि जब इसकी मृत्यु हो जाएगी कुछ समय बाद तो फिर आगे क्या रहेगा? नहीं, वो शुरू में ऐसा ही होता है, जानवरों की देखभाली कर नहीं रहा है, वो भी क्या करें। लेकिन देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी ने तो गौशाला बनवा दी है, फिर इतने सारे गौवंश ओवरब्रिज पे कैसे बैठते हैं? क्या करें, वो बेचारे कहाँ जाएं, अब उनके लिए कुछ खाने पीने की नहीं, जो गौशाला बना है उसमें खाने के लिए व्यवस्था है। अरे तो इसमें लापरवाही किसकी मानते हैं? तो देख सकते हैं, ये गौ सेवक हैं जो बोलने से थोड़ा कतरा रहे हैं, क्योंकि इनको भी डर लग रहा है कि अधिकारी और कर्मचारी इन पर दबाव न बनाए, क्योंकि इनको लगातार सेवा करनी है गायों की। और तस्वीर आप दूर तक देख सकते हैं, यहाँ जो गाय हैं तमाम, और यहाँ पर एक से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अरबाज सर। ये जो गाय आप तमाम देखते हैं ओवरब्रिज के पर, तो गौशाला नहीं बने यहाँ पर? यहाँ बने हुए हैं, लेकिन उसमें कोई काम नहीं होता है। कोई काम नहीं होता है। और ये जो सांड है, ये 30 घंटे से भूखा प्यासा यहीं डला हुआ है। ये सब सरकार की डील है हमारे। नहीं, सरकार ने तो बनवा दी है गौशाला, क्षेत्र के अधिकारी क्या कर रहे हैं? हाँ, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे डील देते हैं, लोगों की एक्सीडेंट होते हैं, हाथ पैर टूटते हैं और किसी का कोई तो मर भी जाता है इन लोगों से। बहुत से ये 3 दिन से तड़प रहा है यहाँ पर। खाने पीने कोई व्यवस्था नहीं है इसकी, ये बेचारा तड़प रहा है 3 दिन से। मैं अप डाउन करता हूँ रोज, सुबह शाम दोपहर तक। और तमाम ये गौवंश यहाँ बैठे रहते हैं। हाँ, ये यहाँ पर ये गंदा करते हैं, गोबर भी करते हैं, नगर पालिका कितना झड़वाएगी इसे। और ये क्या बोली जाती, कहते हैं बाबा जी
गायों को बचाओ, उसको बचाओ, लेकिन बचाने के लिए कोई मार थोड़ी रहा है। लेकिन ये लोगों को एक्सीडेंट कर रहे हैं, किसी की चोट लग जाती है। अब ये बेचारा 3 दिन से तड़प रहा है यहाँ पर, ना उसका कोई इलाज है, ना कोई दवा है, ना कोई उसके लिए कुछ तो है। देख सकते हैं ये इटावा जनपद का भड़तना क्षेत्र है और यादवनगर मोहल्ला है, जहां पर ये फ्लाईओवर बना हुआ है, जहां पर इस तरीके से जो गौवंश हैं वो नरक की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं, तड़प रहे हैं बुरी तरीके से, लेकिन इनकी मदद करने वाला अब तक यहाँ कोई नहीं पहुंच रहा है। 30 घंटे से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अब तक इसको कोई मदद नहीं मिली है। फिलहाल आप देखते रहिए लगातार MSN न्यूज, ऐसी अपडेट हम अब तक पहुँचाते रहेंगे।